बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप के अच्छे होंगे। आज मैं आपको सिखा रही हूँ मज़ेदार सा चिकन मसाला जिसमें ज़्यादा सारी ग्रेवी होगी। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, हाफ़ कप ऑयल और 2 टेबलस्पून घी में इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। 2 मीडियम साइज़ अनियन मैंने चॉप कर लिए थे ज़्यादा बारीक। इसी ऑयल, घी और ज़ीरे में इसको लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। आपको ये डिश घर में बना के बहुत सारी तारीफ़ मिलने वाली है, बिकॉज़ टेस्ट में भी ये बहुत अच्छा है और नान या रोटी के साथ बहुत सारा मसाला खाने को मिलेगा और टेस्टी सा चिकन भी। ये काफ़ी सॉफ्ट और टेंडर होगा, मज़े का। देखिए अनियन अब ब्राउन होने वाली है। अब ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन। आप इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। किसी भी तरह के गोश्त में भुना हुआ मसाला बहुत ही अच्छा लजीज सा लगता है। वैसे भी ईस्टर्न कुजीन में तो भुनाई बहुत ही अहमियत रखती है। अगर कच्चा कच्चा सा सालन हो तो वो बहुत बुरा लगता है। लहसुन अदरक को भी थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। चिकन हमारे पास हाफ़ केजी से कुछ ज़्यादा है, तो उसके मुताबिक मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर यानी कि सुर्ख मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। अपने जायके के मुताबिक इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। लाल मिर्च को थोड़ी देर भून लेंगे, कलर भी आ जाएगा और जायका भी। फिर इसमें थोड़ी सी हल्दी, सारे घर में मल्दी वाली पहेली के मुताबिक थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। मिर्च मसाला अच्छा सा फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम चॉप किए हुए टोमेटो ऐड करेंगे। कुछ ज़्यादा बारीक चॉप किए थे मैंने। टोमेटो जी 3 से 4 हैं तकरीबन, बारीक पिसे हुए। अब इन्हें भी कुछ देर भून लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए अच्छी सी ग्रेवी। ये देखिए मसाला जो है वो ऑयल छोड़ने लग गया है। कुछ देर भुनाई जारी रखेंगे। चलिए अब चिकन ऐड कर लेते हैं। आप इसमें हर किस्म का गोश्त ऐड कर सकते हैं, लेकिन रेड मीट को ऐसा करें कि पहले प्रेशर कुकर में या वैसे थोड़ा सा गला लें। पानी डाला थोड़ा सा और बॉईल कर लिया, थोड़ा सा गल गया तो इस स्टेज पे उसे ऐड कर लें। गोश्त को भूनने के दौरान ही महसूस हो रहा है कि इसके अंदर काफ़ी रिच मसाला है। हमें यही चाहिए था, अच्छी सी ग्रेवी चाहिए हमें। चिकन थोड़ा सा पकने लगा है। आंच हल्की कर लेते हैं क्योंकि ऐड करेंगे इसमें हाफ़ कप के करीब जो है वो योगर्ट। दही या मलाई यानी कि क्रीम ऐड करते वक्त हमेशा आंच हल्की करनी चाहिए, जायका अच्छा हो जाता है, वरना थोड़ा सा तेज़ी से ये फ्राई हो जाती है। इस चिकन मसाले में ज़्यादातर काम तो भुनाई का है और बहुत आसान है। मेरी आदत है कि मैं खाना बहुत प्यार और शौक़ से बनाती हूँ, और कहते हैं कि हर खाने में प्यार का जो जायका शामिल हो जाता है ना, वो सबसे बेस्ट लगता है। लीजिए चिकन मसाले की कुछ शक्ल नज़र आने लग गई है। आपको भी अच्छी लग रही है ना? सबको नान के साथ अच्छी सी ग्रेवी चाहिए होती है, रोटी के साथ भी। तो ये मेरी गारंटी है कि ये चिकन मसाला आपकी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा। चलें मीडियम आंच पे अब चिकन को गला लेते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे ढाँप देंगे। 7-8 मिनट के बाद चलें चेक कर लेते हैं क्या बनाया हमने। अरे वाह, कितना सारा मसाला,
और चिकन भी गल चुका है। एक बार फिर थोड़ा सा चम्मच चला लेते हैं, फ्राई हो जाएगा अच्छी तरह ये। और फिर ऑयल के ऊपर आते ही हम इसमें 3 से 4 टीस्पून क्रीम यानी कि मलाई ऐड कर लेंगे। आप ज़्यादा करना चाहें अपने टेस्ट के मुताबिक तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और आंच तो आपको पता है स्टेज पे हल्की रखनी है। अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेते हैं। चिकन मसाला हमारा रेडी हो चुका है। करते हैं इसकी अच्छी सी गार्निशिंग ग्रीन चिली से, कसूरी मेथी और धनिए से जो चॉप किया हुआ है। 1 टीस्पून मेथी मैंने हाथ पे मसल ली थी। अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा धनिया मिर्च मैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए बचा लूँगी। फाइनली हमारा चिकन मसाला रेडी हो चुका है। बहुत ही यमी लग रहा है। चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें, ग्रेवी मिली ना, और चिकन भी बहुत टेंडर और सॉफ्ट है। टेस्टी है, ज़बरदस्त सा जायकेदार चिकन मसाला रेडी है। इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं ग्रीन कलर के साथ, यानी कि ग्रीन चिली और धनिए के साथ। आप चाहें तो इसे रोगनी नान या सादा नान जो तिलों वाला होता है उसके साथ, या फिर बॉइल्ड राइस के साथ, फ्राइड राइस के साथ और घर की बनी रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आज की ये डिश आपको। आप इसके साथ दही का रायता बना लें और किसी भी किस्म का सैलड भी। साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी नई डिश के साथ हाज़िर होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।